कहाँ जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा अलग सी आ रही होगी, क्योंकि मैं माइक भी लेके नहीं आई हूँ। तो आज सुबह ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी 10 बजे से। और ये रहा मेरा हृदयांश, और हृदयांश और मैं जा रहे हैं हृदयांश का फाइनल वैक्सीनेशन करवाने। जो आप लोगों को याद होगा, रेबीज़ का जो इंजेक्शन, इसको जो डोज लग रही थी, तो उसका फाइनल इंजेक्शन आज, फाइनल वैक्सीनेशन है इसका, 3rd डोज। तो मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। धूप नहीं आई है, हवा भी चल रही है, हल्की धूप आई है लेकिन हवा चल रही है बहुत अच्छी। तो हितांश और मैं जा रहे हैं फटाफट से। यहाँ से हमको जाना है मोहनलालगंज, जहाँ पतिदेव हैं। तो शायद हितांश के पापा भी आएंगे वहाँ पे, कह तो रहे थे, लेकिन आज उनका थोड़ा गेम्स वगैरह का भी है, तो नहीं भी आएंगे। चलो देखते हैं, आते नहीं आते। तो हम लोग चलते हैं फटाफट, और मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार मौसम। हाँ मम्मा, अभी कोई सा तो आ ही जाएगा ना। चलो। हाँ, तो ये है मौसम, आप देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है, धूल धूल भी हो रही है, लेकिन बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। और कल यहाँ पे था भंडारा, जिसकी वजह से बहुत गंदगी हुई है। अब सफाई होगी, क्योंकि अभी तो सुबह ही है। तो कल बड़ा मंगल था, तो कल यहाँ पे भंडारा था। तो कल था कुछ बड़ा मंगल करके दिन, तो यहाँ पे भंडारा था। और साथ में एसएसबी वालों का भी कल भंडारा था, जहाँ पे पतिदेव हैं। तो वो बता रहे थे वहाँ पे भी भंडारा था कल करके। क्या हो गया। तो फाइनली हम लोग हॉस्पिटल के बाहर रोड पे पहुँच गए हैं। इसके पापा तो पहुँचे नहीं अभी। तो हितांश और मैं जा रहे पैदल, और ये देखो हितांश सो गया। इतने थोड़े ही गाड़ी में आने में सो जाता है ये। अब पता नहीं इसके पापा कब पहुँचेंगे। हम लोग वेट तो कर रहे थे यहाँ पे। तो हितांश सो गया है, इसको उठा रही हूँ, उठ नहीं रहा है। और इसके पापा भी आए नहीं है अभी तक। और हम लोग हॉस्पिटल के जस्ट बाहर हैं अभी, पता नहीं कब आएंगे। चलो मैं उनका वेट नहीं करती हूँ, मैं चले जाती हूँ और हितांश को वैक्सीनेट करा लेती हूँ फटाफट से, फिर निकल जाएंगे हम लोग घर के लिए। तो हॉस्पिटल में हो रही है बहुत ज़्यादा भीड़, और मेरा नंबर तो आज पता नहीं कितने बजे आएगा। ये देख लो आप, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो मैं भी लाइन में लग गई हूँ, और इतने में पतिदेव आ गए हैं। इन्होंने कहा था जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन ये इतनी लेट आ रहे हैं, आप देखो। और हृदयांश खुश हो गया पापा को देख के, लेकिन हृदयांश को डर भी लग रहा है कि उसको सुई लगाना है। तो फाइनली लगा दिया। घर जाएंगे और कहाँ जाएंगे। तो ये है तिमुल का पेड़, और इस पेड़ को देख के ना मेरे को अपने बचपन की याद आ गई। हमारे गांव में भी बहुत बड़ा तिमुल का पेड़ था हमारा। तो मम्मी उसमें से तिमुल काटती थी, इतनी ऊपर चढ़ जाती थी ना मम्मी। तो यहाँ पे ऑटो भरे हुए हैं, वो आराम से जाओ। गए पापा हमको छोड़ के। तो हम लोग यहाँ आधे रास्ते में, और इनकी बटालियन से कॉल आ गया है कि इनको बुला रहे हैं वापस। तो ये चले गए हैं फिर से वापस, और हम रास्ते में ही खड़े रह गए हैं। और हमें ऑटो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी बहुत धूप हो रही है, दिन के 12 बजने वाले हैं। तो ऑटो कम मिलते हैं, भरे भरे से ऑटो आते हैं मतलब इस टाइम पे। तो बहुत देर वेट करना पड़ रहा है हमको यहाँ पे। तो फाइनली वो ऑटो आ रहा है, शायद रुक जाए। फिर हम लोग पहुंच गए हैं वृंदावन गेट, और यहाँ पे हृदयांश और मैं पियेंगे गन्ने का जूस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ऐसे में अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा लू चलती है कि पानी की ज़रूरत हमें ऑटोमेटिकली पड़ जाती है 10-10 मिनट में, 10-10 मिनट क्या 2-2 मिनट में। तो आधे रास्ते में हमको छोड़ के फिर दोबारा आ गए, और हम पहुंच गए घर। छोड़ के वहाँ चले गए थे, इनको वापस बुला दिया था, फिर वापस आ गए हैं और पहुंच गए घर। तो हम लोग पहुंच गए हैं घर, और मैं बना दूँ घर आके खाना। अभी हो गया है 12:30 होने वाला है मतलब। और इतनी थकान हो गई है, धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो पहले ऑटो नहीं मिला, इसलिए मुझे कैब करना पड़ा अभी आते समय। तो घर पहुँच के मैं तुरंत लग गई हूँ ड्यूटी में, और फटाफट से खाना बनाती हूँ, सबको खिलाती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। अब मेरी आँखें देखो
धूप में चलने की वजह से। तो मैं आई हूँ अभी दुकान बहुत सारा सामान लेने सब्जियाँ वगैरह, इतना कुछ सामान, मट्ठा वगैरह ले जा रही हूँ। तो अरे तो मैं आ रही थी दुकान से और पतिदेव आ गए, मेरे को घुमाने लेके जा रहे हैं। कहाँ तक ले जाओगे? ये मुझे कॉलोनी के अंदर घुमाने ले जा रहे हैं। लोगों के पति दूर दूर घुमाने ले जाते हैं, ये मुझे कॉलोनी के राउंड लगा रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, घूम के आते हैं, एक चक्कर ऐसा मौका भी कहाँ मिलता है। ये हमारा तो यहाँ को है ना, यहाँ को नहीं है। अच्छा, मुझे तो आज तक समझ में भी नहीं आया कॉलोनी में हमारा भी कहाँ को है। चलो, तो कल है पतिदेव का हैप्पी वाला बर्थडे, तो मैंने उनके लिए केक मंगाया अभी जोमेटो से रात को। तो उनको अब केक कटवाती हूँ। घर में किसी को पता नहीं है मैंने केक मंगा रखा है, तो थोड़ा डर के और छुप के है ये वाला काम। पिछले साल तो बहुत सारे सरप्राइज़ थे, बट इस बार कुछ भी नहीं है। तो जब अकेले में होते हैं तब तो बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं, बट फैमिली वालों के साथ इतना प्लान करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैंने सोचा चलो छोटा मोटा एक केक मंगा लेती हूँ रात को। चाकू कहाँ गया? चाकू कहीं गिर गया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? लेकिन बार से ज़्यादा हो गया टाइम, फिर नींद नहीं खुली। चलो कट करो ना।